हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर राधा डांगी और आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी जो आपने यूज़ की होगी शायद पिंपल्स के लिए। और काफ़ी फेमस मेडिसिन है ये पिंपल्स के लिए। और साथ में ये माइंड पर भी काम करती है अच्छा, और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर ये काम करती है। तो आज इस पूरे वीडियो में हम उस मेडिसिन के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, पास वाला बेल बटन दबाना ना भूलें। तो इस मेडिसिन का नाम है काली ब्रोम। जी हाँ दोस्तों, ये मेडिसिन दो चीज़ों से बनी हुई है। एक तो है काली। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने सुना ही होगा कि काली करके एक अलग ही ग्रुप है होम्योपैथी में। तो काली जो है उसका अलग ही एक व्यू होता है, एक पर्सनालिटी होती है। और जो ब्रोम है, ब्रोमियम नाम की भी मेडिसिन है, जो कि ब्रोमियम जो है वो रेस्टलेसनेस के लिए जानी जाती है। और जो काली है वो अपनी ड्यूटीज के लिए, अपने काम के लिए बहुत ही फेमस है। यानी कि जो काली ग्रुप है वो अपना काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हैं। उनके काम में कोई भी कमी ना रह जाए उसका ये बहुत ध्यान रखते हैं। अगर उनके काम में कोई भी कमी रह जाती है तो उनको पूरे दिन गिल्ट लगा रहता है। तो ये काली की विशेषता है। तो ये जो पूरी मेडिसिन है वो दो चीजों से बनी हुई है, एक तो है काली और दूसरा है ब्रोम। तो ये तो आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको स्किन पर ये बहुत अच्छा काम करती है जैसा कि मैंने आगे बताया, और ये माइंड पर भी बहुत अच्छा काम करती है। तो सबसे पहले मैं आपको स्किन के लिए कैसा काम करती है उसके बारे में बता देती हूँ। तो ये एक्ने के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको पस वाले पिंपल्स होते हैं तब आपको ये दवाई लेनी चाहिए, उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। साथ में आपको खुजली आ रही है और छाती पर पिंपल्स हो रहे हैं, यानी कि चेस्ट पर, शोल्डर पर हो रहे हैं और आपके फेस पर हो रहे हैं, ये तीन चीजों पर अगर आपको पिंपल होते हैं तब आपको ये दवाई लेनी चाहिए। साथ में ये सोरियासिस पर भी बहुत अच्छा काम करती है। तो अगर आपको पिंपल्स के लिए दवाई लेनी है तो आपको 30 पोटेंसी में लेनी चाहिए। काली ब्रोम 30 आपको दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, डायरेक्टली ऑन टंग 2-2 बूंद लेना चाहिए। अब मैं आपको इसके माइंड के बारे में बता देती हूँ। इसका माइंड कुछ अलग ही तरीके से काम करता है, क्योंकि इसके माइंड में हमेशा ऐसा चलता रहता है कि इसने कुछ ऐसे काम कर दिए हैं, कुछ ऐसे पाप कर दिए हैं जिसकी इसको भगवान सजा दे रहे हैं। और भगवान की सजा से बच पाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये लोग ऐसा सोचते हैं कि इनको जो भी रोग हुआ है, यानी कि आप माइंड के ऊपर कब जाएंगे, जब आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देनी होगी। तो इसमें मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है। तो इसमें काली ब्रोम कैसा सोचता है कि उसको कोई भी डिसीज हुआ है, कोई भी रोग हुआ है, तो वो उसके पापों के कारण हुआ है और उसके पाप की इतनी बड़ी सजा उसे मिल रही है, उसके ऊपर रोग इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि उसको ऐसा लगता है अब वो इसी से मरेगा, अब उसको कोई भी नहीं बचा सकता। साथ में ऐसे लोग जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट फैमिली से होते हैं, बहुत ही रिलीजियस फैमिली से होते हैं, और उनको जो सिखाया गया होता है फैमिली में वही वो करते हैं। और अगर वो नहीं कर पाते हैं तो उनको पूरे दिन गिल्ट लगा रहता है, उनको पूरे दिन अफसोस रहता है और उनको पूरे दिन ऐसा लगता रहता है मैंने ये पाप कर लिया है। तो खास करके सेक्सुअल डिजायर में भी आप देखेंगे तो उनको बहुत ज्यादा डिजायर होती है, लेकिन अगर वो उसके बारे में सोचते हैं तो उनको ऐसा लगता है नहीं नहीं ये अच्छी बात नहीं है, और इसके बारे में सोचना भी एक पाप है। तो इस तरह से ये दवाई काम करती है। साथ में इनको ऐसा लगता है कि भगवान मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं, और ये लोग एक श्राप की तरह फील करते हैं, यानी कि किसी ने उनको श्राप दे दिया है। क्योंकि इनके साथ क्या होता है कि उनके पास बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारी दूसरी भी चीजें हैं, लेकिन इनको वो सब नहीं मिल पाता है जो उसके दोस्त को मिल रहा है, या फिर उसके किसी भाई बहन को मिल रहा है, या फिर उसके रिलेटिव्स को मिल रहा है।
तो वो भी इतनी ही मेहनत कर रहा है, उसके पास भी इतना ही नॉलेज है। जैसे आज वो दोस्त भी सेम जगह पे काम कर रहा है और ये भी सेम जगह पे काम कर रहा है, तो उसको जल्दी प्रमोशन मिल जाएगा, उसने जल्दी कार खरीद ली, उसने जल्दी घर खरीद लिया। ये सारी चीजें वो नहीं कर पाता है। तब उसको क्या लगता है कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं कर नहीं पा रहा हूँ, यानी कि उसको ऐसा एक श्राप जैसा फील होता है और उसको एक हमेशा गिल्ट लगा रहता है। इस तरह से माइंड इन लोगों का वर्क करता है। नेक्स्ट देखें तो दिमाग में हमेशा इनके ऐसा लगा रहेगा कि सुसाइड कर लेता हूँ, क्योंकि इन लोगों को हमेशा मन में ऐसा ही चलता रहता है कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। साथ में इनको ड्रीम्स आएंगे रात को, जो कि बहुत ही डरावने होंगे। रात को ये लोग नींद में दांत को पीसेंगे। साथ में इनको जल्दी से नींद नहीं आती, क्योंकि इनको हमेशा चिंता लगी रहती है। चिंता के कारण, ग्रीफ के कारण इनको नींद नहीं आती है और ये लोग हमेशा जगते रहते हैं। इनका जो सिर है वो नमनेस यानी कि सून पड़ गया है और इनको हमेशा ऐसा लगता रहता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गैस्ट्रिक ट्रबल्स के बारे में। गैस्ट्रिक ट्रबल्स में क्या होगा, आप कुछ भी खाएंगे तो आपको तुरंत वॉमिटिंग की इच्छा होगी, आपको हिचकियां ज्यादा आएगी, आपको जो स्टूल होगा वो ग्रीन कलर का होगा, एकदम वाटरी जैसा स्टूल होता है आपको। साथ में आपको पेट में दर्द होता है, साथ में कभी कभी स्टूल में आपको खून भी आता है। ये सारी चीजें इस मेडिसिन में देखने मिलती है। और लास्ट में मैं आपको बता दूं कि मेल और फीमेल में दोनों में ही सेक्सुअल डिजायर जो है वो बहुत ज्यादा रहती है और इनको एक अफसोस लगा रहता है। जो माइंड के पीछे की जो चीज है वो हमेशा इनके अंदर लगी रहती है। तो काली ब्रोम अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली दे रहे हैं तो आपको 200 पोटेंसी में लेना चाहिए, और अगर आप पिंपल्स के लिए ले रहे हैं तो आपको 30 पोटेंसी में लेना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको काली ब्रोम अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमें कंसल्ट करना है तो भी आप कर सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।